हेलो दोस्तों, वेलकम टू ESTR ट्रेडर्स। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर चलेंगे जो हर ट्रेडर के लिए एक गाइडिंग लाइट है। इसका नाम है स्टडी गाइड फॉर कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। लिखी गई है वर्ल्ड फेमस ट्रेडर और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के द्वारा। डॉक्टर एल्डर की स्टोरी खुद एक इंस्पिरेशन है। सोवियत यूनियन में पैदा हुए उन्होंने अपना करियर साइकियाट्रिस्ट के रूप में शुरू किया, यानी इंसान के इमोशंस, उनके बिहेवियर और उनके माइंड की जटिलताओं को समझना उनकी स्पेशलाइजेशन थी। लेकिन जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो उन्होंने एक बड़ी चीज नोटिस की। मार्केट्स भी एक तरह का साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहां भी फेयर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन ही सफलता और असफलता तय करते हैं। इसी वजह से उन्होंने ट्रेडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से समझाया। उनका कहना है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको मास्टरी चाहिए 3 पिलर्स पर: माइंड, मेथड और मनी मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और समझेंगे कि एल्डर ने ट्रेडिंग के जंगल में बचे रहने और ग्रो करने के लिए क्या रोड मैप दिया है। चैप्टर 1, फाइनेंशियल ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। मार्केट को समझना एक नए ट्रेडर के लिए कुछ ऐसा है जैसे एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को घने जंगल में भेज दिया जाए। हर तरफ अनसर्टेनिटी है, खतरा है और हर डिसीजन एक सर्वाइवल डिसीजन बन जाता है। एल्डर इस जंगल को ट्रेडिंग का जंगल कहते हैं और वार्न करते हैं कि बिना नॉलेज के इस जंगल में घुसना मतलब अपने पैसे को रिस्क में डालना। उनका पहला मैसेज सिंपल है: ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। जब आप एक घर बनाते हो तो आप ब्लूप्रिंट बनाते हो, मटेरियल्स अरेंज करते हो, एक आर्किटेक्चर प्लान फॉलो करते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक प्लान, एक सिस्टम और एक मेथड होना चाहिए। अगर आप बिना प्लान के मार्केट में उतरते हो तो आप वैसे ही हो जाते हो जैसे एक आदमी बिना मैप के डेजर्ट क्रॉस करने निकले। एल्डर ट्रेडर्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है इन्वेस्टर, जो पेशेंस के साथ, रिसर्च के बेसिस पर और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करता है। ये लोग कंपनीज के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमी को समझते हैं। दूसरा है ट्रेडर, जो शॉर्ट या मीडियम टर्म प्राइस एक्शन पर फोकस करता है। ये चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न्स के बेसिस पर डिसीजन लेता है। और तीसरा है गैम्बलर, जो बिना समझे सिर्फ दूसरों की टिप्स, रूमर्स और शॉर्टकट्स पे पैसा लगाता है। और एल्डर का कहना है गैम्बलिंग एटीट्यूड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पॉइजन है। यहां एक सिंपल एग्जांपल सोचो। मान लो आपके एक दोस्त ने बोला कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है और आपने बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगा दिया। अगर वो स्टॉक गिर गया तो आपके पास ब्लेम करने को सिर्फ अपना डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपने उस कंपनी का बैलेंस शीट देखा होता, चार्ट समझा होता और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान की होती तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती। चाहे प्रॉफिट होता या लॉस, दोनों ही आपके कंट्रोल में होते। एल्डर इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं: मार्केट कोई इजी मनी मशीन नहीं है। हर बिगिनर को लगता है कि वो जल्दी रिच बन जाएगा, लेकिन असली ट्रूथ ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी ट्रेनिंग, टाइम और पेशेंस लगता है। जैसे एक डॉक्टर बनने में सालों की पढ़ाई लगती है, वैसे ही एक ट्रेडर बनने में भी सालों की प्रैक्टिस लगती है। और सबसे बड़ा वेपन जो एक बिगिनर के पास हो सकता है वो है मनी मैनेजमेंट। एल्डर कहते हैं कि बिगिनर्स को शुरुआत से ही अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट टेस्ट करेगा। अगर आप अपने कैपिटल को लूज कर दोगे तो सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। चैप्टर 1 एक क्लियर वार्निंग देता है: ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चैप्टर 2, माइंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। मार्केट के बैटलफील्ड में आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका खुद का माइंड है, ना कि कोई और ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन। मार्केट्स आपकी वीकनेसेस को क्लियरली एक्सपोज करते हैं। अगर आप ग्रीडी हो, मार्केट आपको ग्रीड का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर आप फेयरफुल हो, आपको डर के डिसीजंस लेने पे मजबूर करेगा। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो बड़े रिस्क्स लेने के बाद आपको पनिश करेगा।
सोचिए, अगर आपने 20% प्रॉफिट में स्टॉक बाय किया और ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से एग्जिट करना था, लेकिन ग्रीड के चक्कर में होल्ड कर लिया, तो अगले दिन प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल सकता है। वैसे ही फेयर भी आपके अपॉर्चुनिटीज छीन सकता है। अगर आप केयरफुली सेटअप आइडेंटिफाई करने के बाद भी डर के कारण ट्रेड नहीं लेते, तो प्रॉफिट का मौका हाथ से निकल जाता है। इसी वजह से डिसिप्लिन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करें, अपने एंट्री और एग्जिट के रूल्स, रिस्क लेवल्स और स्टॉप लॉस क्लियरली लिखे हों और ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करें। हर ट्रेड को नोट करें, क्यों लिया, क्या सोचा और क्या रिजल्ट हुआ। डायरी आपकी हैबिट्स और वीकनेसेस एक्सपोज करती है, जैसे ओवर ट्रेडिंग, इंपल्सिव एंट्रीज या जल्दी एग्जिट। जब आप अपने इमोशंस को टेम कर लेते हैं और खुद से ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो मार्केट के मिरर में अपनी सच्चाई देख के कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। एल्डर का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मार्केट्स आर लाइक अ मिरर, दे डोंट लाई, दे शो यू एग्जैक्टली हु यू आर। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या बड़े ट्रेडर के सामने आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हैं। चैप्टर 3, बेसिक चार्टिंग। चार्ट्स ट्रेडिंग का असली लैंग्वेज है। अगर आप मार्केट की बातें समझना चाहते हैं, तो चार्ट्स पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। एल्डर कहते हैं कि एक चार्ट सिर्फ प्राइस का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि बुल्स और बियर्स की लड़ाई का एक डिटेल्ड फुटप्रिंट होता है। हर कैंडल स्टिक, हर मूव और हर पैटर्न आपको बताता है कि मार्केट में कौन कंट्रोल में है और कौन पीछे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा चार्ट के राइट एज पर फोकस करें। पास्ट से सीखना हेल्पफुल है, लेकिन आपके ट्रेडिंग डिसीजंस फ्यूचर के लिए होते हैं और वो हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आते हैं। इसलिए हर ट्रेडर को अपना एनालिसिस शार्प रखना और हर सिग्नल को समझना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के रुकने और उठाने के पॉइंट्स दिखाते हैं। ट्रेंड लाइंस आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखाती है। वॉल्यूम स्पाइक्स आपको बताते हैं कि किस तरफ क्राउड की एनर्जी है और कौन डोमिनेंट है। डाइवर्जेंस सिग्नल्स तब आते हैं जब प्राइस और इंडिकेटर्स में मिसमैच होता है, और ये अक्सर रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। सोचिए, अगर प्राइस रिपीटेडली एक लेवल तक आता है और वापस गिरता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर एक दिन प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बुल्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है। एल्डर कहते हैं कि चार्ट्स के फुटप्रिंट्स को पढ़ना सीखना हर ट्रेडर के लिए क्रिटिकल है। अगर आप चार्ट्स को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, तो आपको मार्केट के मूव्स का आइडिया लगता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। हर पैटर्न, हर लेवल और हर सिग्नल का ऑब्जर्वेशन आपको मार्केट के सेंटिमेंट का इंसाइट देता है। ट्रेडिंग में सक्सेस काफी हद तक आपकी एबिलिटी टू रीड चार्ट्स पर डिपेंड करता है। एल्डर का मैसेज सिंपल है, चार्ट्स आर फुटप्रिंट्स, लर्न टू रीड देम बिफोर यू टेक अ स्टेप। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि टेक्निकल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन स्किल के बिना मार्केट में कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 4, इंडिकेटर्स, 5 बुलेट्स टू अ क्लिप। इंडिकेटर्स एक ट्रेडर के टूल्स हैं। जैसे एक सोल्जर के पास सिर्फ 5 बुलेट होती है, उसी तरह ट्रेडर के पास कुछ रिलायबल इंडिकेटर्स होने चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इंडिकेटर्स मैजिक नहीं करते। ये सिर्फ आपको हिंट्स देते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिसीजन लेना और एक्सिक्यूट करना ट्रेडर का काम है। मार्केट में सक्सेस काफी हद तक आपके डिसिप्लिन, पेशेंस और जजमेंट पर डिपेंड करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस और मैकडी लाइंस आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाते हैं। ऑसिलेटर्स जैसे स्टोकेस्टिक और मैकडी हिस्टोग्राम आपको बताते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। वॉल्यूम बेस्ड टूल्स जैसे एल्डर का फोर्स इंडेक्स मार्केट के अंदर की एनर्जी और क्राउड के बिहेवियर को रिवील करते हैं। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट की करंट स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। एल्डर के 2 स्पेशल इनोवेशंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंपल्स सिस्टम, जो EMA और मैकडी हिस्टोग्राम का यूनिक कॉम्बिनेशन है और मोमेंटम आइडेंटिफाई करने में मदद करता है।
दूसरा, सेफ जोन स्टॉप्स, एक एडवांस्ड स्टॉप लॉस टेक्निक है जो रैंडम नहीं होती बल्कि मार्केट नॉइज को कैलकुलेट करके लॉजिकल लेवल पर रखी जाती है। ये टेक्निक ट्रेडर को अननेसेसरी लॉस से बचाती है और ट्रेडिंग को मोर स्ट्रक्चर्ड बनाती है। सोचिए एक ड्राइवर के पास जीपीएस, स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर हो। ये सब टूल्स उसे मदद करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाना और राउट डिसाइड करना उसका काम है। वैसे ही ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स हेल्पफुल है, लेकिन ट्रेडिंग का असली कंट्रोल ट्रेडर के डिसिप्लिन और जजमेंट के हाथ में होता है। एल्डर का मैसेज क्लियर है, टूल्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन डिसीजन और एक्शन आपको ही लेने हैं। चैप्टर 5, ट्रेडिंग। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के कोर प्रोसेस की। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या तो बिना सिस्टम के ट्रेड करना या फिर सिग्नल्स के परफेक्ट होने का इंतजार करते रहना। एल्डर इस सिचुएशन को कहते हैं पैरालिसिस फ्रॉम एनालिसिस। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना जरूरी है, जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट क्लियरली डिफाइन हो। एल्डर का सबसे फेमस सिस्टम है ट्रिपल स्क्रीन मेथड, जो ट्रेडिंग को 3 लेयर्स में तोड़ता है। पहली लेयर वीकली चार्ट पर स्ट्रैटेजिक व्यू प्रोवाइड करती है, दूसरी लेयर डेली चार्ट पर टैक्टिकल मूव्स दिखाती है और तीसरी लेयर इंट्राडे चार्ट पर एग्जीक्यूशन का काम करती है। इस अप्रोच से ट्रेडर को ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज दोनों का इंसाइट मिलता है और डिसीजंस सिस्टमैटिकली लिए जा सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जिट्स एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एंट्री गलत भी हो तो एक स्मार्ट एग्जिट आपका कैपिटल बचा सकता है, लेकिन अगर एग्जिट डिसिप्लिन के बिना लिया जाए तो बेस्ट एंट्री भी फेल हो सकती है। ट्रेडिंग में पेशेंस, डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट काफी मायने रखते हैं। सोचिए, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग सेटअप आइडेंटिफाई किया और परफेक्ट एंट्री लिया, लेकिन स्टॉप लॉस इग्नोर कर दिया और मार्केट ने अपोजिट मूव किया, तो आपका एंटायर प्रॉफिट और कैपिटल रिस्क में चला जाता है। वही अगर आपने सैम ट्रेड को डिसिप्लिन्ड एग्जिट के साथ एक्सिक्यूट किया, तो आप माइनर लॉस में निकलकर अगले अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहते हो। ये छोटा सा एग्जाम्पल क्लियर करता है कि ट्रेडिंग में सिस्टम और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और सक्सेस का की है। एक ट्रेडर का काम है सिग्नल्स का वेट करना, रिस्क कैलकुलेट करना और फिर डिसाइसिवली एक्शन लेना। एल्डर कहते हैं, नो सिस्टम इज परफेक्ट, लेकिन अगर आप एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मार्केट में आप सर्वाइव कर जाओगे। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि सिस्टम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। चैप्टर 6, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग अक्सर बिगिनर्स को ग्लैमरस लगता है। चार्ट्स हर सेकंड मूव करते हैं, एड्रेनालाइन हाई होता है और लगता है कि पैसा तुरंत बनेगा। लेकिन एल्डर वार्न करते हैं, डे ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट गेम इन टाउन। ये एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है जहां प्रॉफिट्स छोटे होते हैं, लेकिन कॉस्ट्स बड़े, कमीशंस, स्लिपेज और ओवर ट्रेडिंग आपके अकाउंट को जल्दी खत्म कर देते हैं। साथ ही इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग की डिमांड इतनी हाई होती है कि इमोशनल मिस्टेक्स ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसी वजह से एल्डर बिगिनर्स को स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि पहले लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग सीखो। जब तक आप अपने मेथड और माइंड पर कंट्रोल नहीं रखते, डे ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। डे ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है जो सबसे ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड और इम्पेशेंट ट्रेडर्स को क्रश करता है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है, और बिना इनके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोचिए, एक बिगिनर ने मार्केट में एक एक्साइटिंग ब्रेकआउट देखा और तुरंत एंट्री ले ली। मार्केट ने थोड़ी देर के लिए मूव किया, लेकिन फिर तुरंत रिवर्स हो गया और छोटी सी वॉलेटिलिटी में ट्रेडर का अकाउंट क्विकली लॉस में चला गया। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि बिना प्रॉपर प्रेपरेशन और इमोशनल कंट्रोल, डे ट्रेडिंग का रिस्क काफी हाई है और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म डैमेज में कन्वर्ट हो सकता है। एल्डर का मैसेज सिंपल है, मास्टर योरसेल्फ एंड योर सिस्टम फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द फास्ट लेन ऑफ डे ट्रेडिंग। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस के बिना हाई स्पीड ट्रेडिंग का अल्योर सिर्फ रिस्क खिलाता है
और लॉस ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। चैप्टर 7 एडवांस कॉन्सेप्ट्स। अब एल्डर अपने कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक ट्रेडर को रियल एज देते हैं। इंपल्स सिस्टम एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जो ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम दोनों को कंबाइन करता है। ये ट्रेडर को हेल्प करता है कि कब ट्रेड अग्रेसिवली लेना है और कब रुकना है। इससे मार्केट के पल्सेस को समझना और टाइमली एक्शन लेना पॉसिबल होता है जो ट्रेडिंग में एडवांटेज देता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेफ जोन स्टॉप्स, एक रिफाइंड स्टॉप लॉस टेक्निक जो रैंडम नहीं होती। ये मार्केट के नॉर्मल नॉइज को कैलकुलेट करके लॉजिकल एग्जिट पॉइंट डिफाइन करती है। इसका फायदा यह है कि आप छोटी सी वॉलेटिलिटी के वजह से स्टॉप आउट नहीं होते और साथ ही बड़े लॉसेस से भी बच जाते हैं। ये टेक्निक डिसिप्लिन ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को एनहांस करती है और ट्रेडर को इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है। एल्डर डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस की भी बात करते हैं। ये टूल्स लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर आपके कंट्रोल और डिसिप्लिन में कमी है तो ये आपके अकाउंट को क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एल्डर सजेस्ट करते हैं कि बिगिनर्स डेरिवेटिव से दूर ही रहें और पहले बेसिक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करें। सोचिए, अगर एक ट्रेडर ने इंपल्स सिस्टम और सेफ जोन स्टॉप्स यूज किए बिना अग्रेसिवली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली और मार्केट ने रिवर्स मूव किया तो पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में हैवी लॉस में चला जाता। वही डिसिप्लिन्ड अप्रोच और एडवांस टूल्स का सही यूज करने वाला ट्रेडर छोटी वॉलेटिलिटी में बच जाता और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके अगले अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकता है। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि एडवांस टूल्स और टेक्निक्स सिर्फ तब इफेक्टिव होते हैं जब ट्रेडर के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल हो। नॉलेज के साथ साथ पेशेंस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही आपको मार्केट में सस्टेनेबल सक्सेस दिलाते हैं। चैप्टर 8 मनी मैनेजमेंट। ये चैप्टर एल्डर का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आता है। सर्वाइवल कम्स बिफोर सक्सेस। ज्यादातर ट्रेडर्स इंडिकेटर्स और एंट्रीज पर फोकस करते हैं, लेकिन फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट रूल्स नहीं होते। एल्डर के 2 गोल्डन रूल्स हर ट्रेडर के लिए क्रिटिकल हैं। पहला 2% रूल, एक ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 2% रिस्क करो। दूसरा 6% रूल, एक मंथ में अगर टोटल ड्रॉ डाउन 6% हो गया तो उस मंथ ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। ये रूल्स आपको मेजर लॉसेस से बचाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे अकाउंट के साथ बड़े पोजीशंस लेते हो तो एक ही ट्रेड आपके अकाउंट को वाइप आउट कर सकता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट साइजिंग करते हो तो आपका कैपिटल सेफ रहता है और आपको सीखने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। मनी मैनेजमेंट के बिना इंडिकेटर्स, एंट्रीज और सिस्टम्स का कोई फायदा नहीं है। सोचिए, अगर एक ट्रेडर ने अपना एंटायर अकाउंट एक सिंगल हाई रिस्क ट्रेड में लगा दिया और मार्केट ने अपोजिट मूव किया तो पूरा कैपिटल एक ही मोमेंट में लॉस में चला जाता। वही डिसिप्लिन्ड मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का यूज करने वाला ट्रेडर छोटी सी लॉस में निकलकर अगले अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकता है और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकता है। एल्डर का कहना है, मार्केट्स हमेशा ट्रैप्स लगाते हैं, लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा वापस खड़े हो जाओगे। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे पहला रूल है और रिस्क कंट्रोल के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस इम्पॉसिबल है। चैप्टर 9 द ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर। इस फाइनल चैप्टर में एल्डर एक ट्रेडर के लाइफस्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर वो होता है जिसके पास क्लियर और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। हर एंट्री, हर एग्जिट, कमीशन कॉस्ट और पीएल सब प्रॉपर्ली स्प्रेडशीट में मेंटेन होता है। अपने इक्विटी कर्व को ट्रैक करना और अकाउंट ग्रोथ का एनालिसिस करना भी इक्वली जरूरी है, क्योंकि ये आपको अपने परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने का टूल देता है। सबसे वैल्यूएबल टूल है ट्रेडर्स डायरी। हर ट्रेड का रीजन लिखना, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया और क्या सीखा। ये प्रोसेस एक ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड और मैच्योर बनाता है। डायरी से आप अपनी हैबिट्स को समझ पाते हैं, रिपीट मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं
और अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर सकते हैं। एल्डर कहते हैं, बोरिंग रिकॉर्ड्स आर द सीक्रेट टू एक्साइटिंग प्रॉफिट्स। अगर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बोरिंग लगता है तो समझ लो कि आप अपना डिसिप्लिन लूज कर रहे हो। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। सोचिए, अगर एक ट्रेडर ने अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड नहीं रखा और एक ही टाइप की मिस्टेक्स बार बार रिपीट की तो इवेंचुअली उसका अकाउंट लॉसेस से भर जाता है। वही डिसिप्लिन ट्रेडर जो हर ट्रेड का एनालिसिस करता है, अपनी मिस्टेक से सीख कर अपना अप्रोच इंप्रूव करता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और अकाउंट ग्रोथ अचीव कर सकता है। ये चैप्टर हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि नॉलेज और टूल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग ही सस्टेनेबल ट्रेडिंग का बैकबोन है। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल के बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ चांस का खेल बन जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर हमेशा कंसिस्टेंट और प्रिपेयर्ड रहता है। तो दोस्तों, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की स्टडी गाइड फॉर कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम एक क्लियर रोड मैप देती है। ट्रेडिंग में सक्सेस इंडिकेटर से नहीं बल्कि माइंड, मेथड और मनी मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन से आता है। मार्केट आपको हमेशा टेस्ट करेगा, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में जीतोगे। ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, और मैराथन सिर्फ वही फिनिश करते हैं जो पेशेंस, प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के साथ चलेंगे। मार्केट हर ट्रेडर को टेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ वही जीतते हैं जो अपना माइंड कंट्रोल करते हैं, एक टेस्टेड मेथड फॉलो करते हैं और अपना मनी वाइजली मैनेज करते हैं। अगर आपने ये 3 M मास्टर कर लिए तो मार्केट में आपको कोई नहीं हरा सकता।